वीडियो के अंदर एक शख्स आपको फूल और कुछ चढ़ावे का सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहा होगा। दरअसल इनका नाम है अराफत अली इनका पूरा नाम है। ये क्या करते हैं कि फूल और चढ़ावे का कुछ सामान चढ़ाने के लिए जाते हैं, तभी इनका कोई पीछा कर रहा होता है, लेकिन उस चीज को ये समझ नहीं पाते हैं। तभी इनके दोस्त इन्हें मिल जाते हैं और खूब सारी बातें ये अपने दोस्त से करने लग जाते हैं। काम की बात को लेकर के होने लग जाती है। तभी क्या होता है, वो आशीर्वाद लेकर के वहां से जा रहे होते हैं अपनी कार में बैठने के लिए। तभी क्या होता है, एक लेडीज आती है जो कि एक भीख मांगने वाली होती है। वो उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि आपका कोई काफी टाइम से, बहुत टाइम से पीछा कर रहा है और आपका कोई भाई कुछ बिगाड़ना चाह रहा है। तभी वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि ये पागल है तो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। तभी वो क्या करते हैं, उसको इग्नोर करने के बाद अपनी कार में बैठ जाते हैं। कार में चलते चलते उन्हें अजान की आवाज आती है। तभी वो कार को बीच में रोक करके अजान पढ़ने के लिए चादर बिछा लेते हैं और वहीं पर वो अजान पढ़ने लग जाते हैं। जब अजान पूरी तरीके से खत्म होने वाली होती है, तभी क्या होता है, दूसरी तरफ से एक लड़की उन्हें लगातार घूर रही होती है। उनका नाम अल्फाज होता है, जो कि आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि उनका क्या रोल है। तभी वो उन्हें घूर रही होती है लगातार। उसी दौरान वो भी उन्हें लगातार घूर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, अब मेन चीज ये है कि आखिर वो लड़की उन्हें घूर क्यों रही होती है। तो दरअसल जब भी वो चादर उठाने आते हैं, उनके ऊपर कुछ गिर रहा होता है। उन्हें बचाने के लिए वो भागती है और हालांकि वो उन्हें बचा लेती है। ठीक है, उसके बाद वो लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश में लाने के लिए वो उनके ऊपर पानी डालते हैं और बाद में उसको पानी पिलाते हैं। तभी वो कहती हैं कि आज हमारा रोज आए तो हम पानी नहीं पी सकते, तो इसीलिए वो पानी नहीं पीती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो अपने घर की ओर लौट जाते हैं। यानी कि वो हैदराबाद आए होते हैं किसी काम से और फिर वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब वो घर वापस लौटते हैं तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनके माँ बाप के चेहरे पर कुछ इस तरह की सिकन थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तभी कार में से अल्फाज भी उतरती हैं, जो कि क्या करती हैं, वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। यानी कि वो अपनी लव मैरिज करके उनको ब्याह करके लेके आए होते हैं। तभी क्या होता है, वहीं पर दूसरी ओर उनका निकाह की तैयारियां चल रही होती हैं पहले से, और उन्हें भी इस बात के बारे में पता होता है। लेकिन ये बातें जानने के बावजूद भी वो उस लड़की के साथ निकाह कर लेते हैं जिसको उन्होंने बचाया था। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। जो पहले वाली जो लड़की होती है जिससे उनका निकाह पहले होने वाला होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बहुत ज्यादा उनको उल्टी सीधी बातें भी सुनाने लग जाती है। तभी वो लड़की अल्फाज क्या करती है, एक नजर उठाती है और एक नजर में ही वो जो दूसरी लड़की होती है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, यानी अराफत मियां की शादी होने वाली होती है, उसकी जो है कपकपी सी चढ़ जाती है। और फिर उन्हें वो दोनों हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अराफत मियां और उनकी अम्मी हॉस्पिटल लेके जाती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके माँ बाप, अराफत मियां के माँ बाप जो है वो उनसे नाराज होते हैं और उनकी एक सिस्टर भी होती है। सिस्टर का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है जुबैर। अब जुबैर का इस कहानी में क्या रोल है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तब क्या होता है, तभी सब लोग आपस में मिल जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से भरोसा अभी तक अल्फाज पे किसी का भी नहीं होता है। तभी क्या होता है, कुछ टाइम बाद होता है कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद भाई आप हैरान रह जाओगे सच में। तभी क्या होता है, जो दूसरी लड़की होती है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जादू करवाने लग जाती है अराफत मियां के ऊपर। क्योंकि वो उनके शौहर नहीं हो पाए तो उनके ऊपर जादू करवाने लग जाती है। तभी क्या होता है कि बार बार तबीयत खराब हो क्यों रही है, ये जानने के लिए उनके माँ बाप जाते हैं एक पीर बाबा के पास। तभी वो बताते हैं कि आपके घर में एक जिन का साया है और आपके घर में किसी ने जादू करवा रखा है, जिसकी वजह से आपके जो लड़के की वो बार बार तबीयत खराब हो जाती है। उसी रात क्या होता है, जुबैर होता है, उसकी जुबैर की भी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और 104 बुखार तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो लड़की होती है अल्फाज जो उस घर में आई होती है ब्याह करके, वो एक बारिश का पानी लाती है और वो कहती है ये अल्लाह का पड़ा हुआ नेक पानी है, इससे आपके बेटे के बदन पे लगाने से, जुबैर के बदन पे लगाने से उसका जो बुखार है वो पूरी तरीके से उतर जाएगा। तभी सब लोग वहां पर मना कर रहे होते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। लेकिन जो लड़की होती है, जो उसकी माँ होती है, वो कहती है मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तभी वो पानी उसके शरीर पर लगाती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इस तरीके से धीरे 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 उसके ऊपर जो भरोसा है वो बनने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसी रात जुबैर उठ करके छत पे जाता है।
छत पे जाने के बाद जो वो देखता है वो पूरी तरीके से हैरान कर देने वाला सीन हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो अल्फाज को वहां पर नमाज पढ़ते हुए देखता है और रात में 1 बजे के टाइम नमाज पढ़ते हैं जिन। लेकिन ये बात जुबैर को नहीं पता थी। तभी मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में अल्फाज जुबैर के लिए दूध ला रही होती है पीने के लिए। तभी वो क्या होता है, सबके सामने पूरा राज खोल कर रख देता है कि मामी जान, मतलब मामी तो लगी उनकी, तो मामी जान जो है छत पे रात को नमाज पढ़ रही होती है। तभी क्या होता है, वहां पर जो उनकी माँ होती है वो इस चीज को, इस बात को जो है इग्नोर कर देती है और फिर और भी बहुत सारी बातें वो बताता है, नहीं मैंने सच में देखा, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता है। लेकिन वहां पर एक घर की जो नौकरानी होती है वो इन बातों पर यकीन कर लेती है, जो कि दूर खड़ी होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारे घर में एक जिन का साया है, वो क्या करती है, वो उसको क्या करती है, वो उसको जाकर के पूरी बात बता देती है कि आपके घर में जो लड़की है वो एक जिन है। लेकिन इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है। तभी उसी रात क्या होता है, उसी रात जो घर की नौकरानी होती है उसने दरवाजा लगाया होता है छत का, लेकिन फिर वो दरवाजा उसे खुला मिलता है। फिर वो सोचती है मैंने तो दरवाजा लगाया था लेकिन खुला कैसे। तभी वो छत पे जाती है। तभी क्या होता है कि वो उसको नमाज पढ़ते हुए देख लेती है और रात का 1 बज रहा होता है और उसे तो पता है कि रात के 1 बजे जिन नमाज पढ़ते हैं और उसके साथ 4 और जिन थे जो कि नमाज पढ़ रहे होते थे। तभी वो वहां से भागने की कोशिश करती है, उसके पैर से गमला फिसल जाता है और फिर वो उसको देख लेती। तभी वो वहां से भागती है और सीढ़ियों पे से उसको अपने जादू के अनुसार वो गिरा देती है। तभी वो गिर जाती है, उसके ऊपर उन 5 जिनों में से एक जिन का साया आ जाता है, जिसकी वजह से वो सबको सच्चाई ना बता पाए। तभी क्या होता है, पीर बाबा घर में आते हैं और पीर बाबा के साथ 4 लोग और आते हैं जो कि उस जिन को काबू करने के लिए आते हैं और सारी जो प्रक्रिया जो होती है, डांस वगैरह जो मंत्र जंत्र होते हैं वो सब पढ़ने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, तभी उस घर में जो अल्फाज होती है उसके दिमाग पे बिल्कुल असर होने लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने नागिन फिल्म में जब वो बीन बजाता है अमरीश पुरी, तो वो ऊपर होती है, तो वो मतलब उसमें क्या होता है, उसके ऊपर असर होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही घर में उस जिन पर भी असर होने लगा था। वो खिड़की बंद कर देती है, दरवाजे बंद कर देती है, उसके बाद भी आवाज आ रही होती है और फिर उसके दिमाग पे असर होने लगता है। बाय द वे ये एक ट्रू लव स्टोरी है। आप लोग बताना लास्ट में, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं, लास्ट में बताना क्या सही था और क्या गलत था। तभी क्या होता है, जो जिससे उसकी पहले शादी हो रही होती है वो आकर के सबको बता देती है सारी बात। तभी वो उसके फलक के घर में जाते हैं, वो रूम में जाते हैं और फिर क्या सबको पता चल जाता है कि एक जिन है। तब वो भी बता देती है कि हाँ मैं एक जिन हूँ, लेकिन मैंने अराफत मियाँ से सच्चा प्यार किया था और उसके पेट में उसका अराफत मियाँ का बच्चा भी होता है। लेकिन भाई वही वाली बात हो गई, ठंडे गर्म की कभी शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही जिन और इंसान की कभी शादी नहीं हो सकती। लेकिन उसके पेट में अराफत मियाँ का बच्चा था, तो वो कहती है कि हम आपके जर्रे को अपने जिस्म में समेट कर लेकर के जा रहे हैं और इससे हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता और हमने इस घर में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि सभी का भला सोचा था उसने और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। बाय द वे ये ट्रू लव स्टोरी है। आप लोग बताना इस लव स्टोरी के बारे में, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी, जिन और इंसान के प्यार की कहानी। तो कहानी यहीं तक थी, वो जिन तो चली जाती है और सभी लोग अपनी अपनी जगह रहने लग जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।